विद्यार्थी मित्रों, नमस्कार। मैं हूं बलवंत भंडारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गुरु एंड देव, जिसका हमको एक लंबे समय से इंतजार था। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा सत्र 2021-22 हेतु सभी कक्षाओं के ब्लूप्रिंट जारी कर दिए गए हैं। ब्लूप्रिंट में कौन सा प्रश्न कितने अंक का आएगा, ऑब्जेक्टिव कितने होंगे, 2 अंक के प्रश्न कितने होंगे, 3 अंक के कितने होंगे, 4 अंक के कितने होंगे, 5 अंक के कितने होंगे, उनकी शब्द सीमा क्या है, सारी इस माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के ब्लूप्रिंट में स्पष्ट कर दिया गया है। आज के हम वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र का ब्लूप्रिंट क्या है और किस अध्याय इकाई विषय वस्तु से कितने कितने अंकों के कौन कौन से प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं, ये जो आपका प्रश्न पत्र होगा, ये प्रश्न पत्र होगा 70 अंक का। 70 अंक का प्रश्न पत्र होगा और 30 अंक का, यानी 70 अंक आपके होंगे थ्योरी के और 30 अंक आपके होंगे प्रैक्टिकल के। इस तरह से आपका ये 100 अंक का प्रश्न पत्र बनेगा। आइए 70 अंकों को किस तरह से विभाजित किया गया है उसको देखते हैं। इसको पूरे सिलेबस को 8 भागों में बांटा गया है, जिसको हम इकाई एवं विषय वस्तु के रूप में कह सकते हैं। ये इकाई विषय वस्तु में सबसे पहले बात कर रहे हैं हम। पहला इकाई स्थिर विद्युत, इसको 9 अंक दिए गए हैं। 9 अंकों में से 2 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, 2 अंक का एक प्रश्न और 5 अंक का यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा। धारा विद्युत इकाई 2, 10 अंक इसको दिए गए हैं, 2 ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछे जाएंगे, 2 अंक का एक प्रश्न और 3 अंक के यहाँ से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। इकाई 3 धारा के चुंबकीय प्रभाव, 8 अंक इस इकाई को आवंटित किए गए हैं। इन 8 अंकों में से 3 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, 2 अंक का एक प्रश्न होगा और 3 अंक का एक प्रश्न होगा। अगले अध्याय की तरफ हम चलते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा, इसको 12 अंक दिए गए हैं। यहाँ पर 12 अंक इस अध्याय को, इस इकाई को दिए गए हैं। इसमें 5 ऑब्जेक्टिव होंगे, एक 2 अंक का प्रश्न होगा और एक 5 अंक का प्रश्न होगा। इस प्रकार से इस इकाई पर 12 अंक हमको मिलेंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे कुल 4 अंक और चारों ऑब्जेक्टिव ही पूछे जा रहे हैं, अर्थात इस अध्याय से, इस इकाई से हमें बड़े प्रश्न तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, डीप में जरूर पढ़ना पड़ेगा। यहाँ 2 अंक का, 3 अंक का, 4 अंक का, 5 अंक का कोई भी प्रश्न यहाँ से नहीं पूछा जाएगा। अगला किरण प्रकाशिकी और प्रकाशिक यंत्र, इस विषय वस्तु से 14 अंक आवंटित किए गए हैं, जिसमें 7 ऑब्जेक्टिव हैं। बहुत अच्छा वेटेज है यहाँ पर। 2 अंक के 2 प्रश्न, 3 अंक का एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। अगला जो अध्याय है, द्रव्य एवं विकिरण की द्वैत प्रकृति। द्रव्य एवं विकिरण की द्वैत प्रकृति, जिसको इकाई 7 हम कह सकते हैं। यहाँ से 4 अंक इसको आवंटित किए गए हैं। 4 अंक में से 2 ऑब्जेक्टिव और एक 2 अंक का प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। यानी 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर का प्रश्न यहाँ से कोई भी नहीं पूछा जाएगा। अंतिम जो आपकी इकाई है, उस इकाई का नाम है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, जिसमें हम लॉजिक गेट वगैरह सारी चीज़ पढ़ते हैं। ये इस इकाई को 9 अंक दिए गए हैं। इसमें से 3 ऑब्जेक्टिव, 2 अंक का एक प्रश्न और 4 अंक का एक यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। इस प्रकार से आपके प्रश्न पत्र में 28 तो ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। आपके प्रश्न पत्र में 28 ऑब्जेक्टिव होंगे और इन 28 ऑब्जेक्टिव में 7-7 के 4 पेयर होंगे। 7-7 के 4 पेयर होंगे, जिसमें रिक्त स्थान होगा, बहुविकल्पी होगा, सही जोड़ी होगी और एक वाक्य में उत्तर देना होंगे। प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक यहाँ पर आवंटित किया गया है, यानी आपको यहाँ से 28 अंक मिलेंगे। अतिलघुत्तीय प्रश्न जो कि 2 अंक के होंगे,
अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो 2 अंक के होंगे और वो पूछे जाएंगे 8 प्रश्न। 28 तो आपके हो गए ऑब्जेक्टिव और 8 प्रश्न होंगे आपके 2 अंक के। 8 प्रश्नों की संख्या होगी जो 2 अंक की होगी। ये 2 अंक के प्रश्न लगभग 30 शब्दों में इनको उत्तर हमको देना होंगे। 3 अंक के जो प्रश्न है, 3 अंक के प्रश्न है, वहां आपको 12 अंक उनके मिलेंगे और 4 अंक के प्रश्न में 1 प्रश्न होगा और 5 अंक के 2 प्रश्न होंगे। इस प्रकार से ये 70 अंक की आपकी पूरी ब्लूप्रिंट निर्धारित किया गया है। 3 अंक के प्रश्न लगभग 75 शब्दों में हमको लिखना है। विश्लेषणात्मक 4 अंक के प्रश्न 120 शब्द सीमा जिनकी होती है और 5 अंक के विश्लेषणात्मक प्रश्न जिनकी शब्द सीमा लगभग 150 है। आइए अब हम देखते हैं कि प्रश्नों में किस प्रकार से विकल्प दिए जाएंगे। यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी ब्लूप्रिंट में स्पष्ट रूप से लिखा है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान होगा। अर्थात 1 नंबर के यानी सारे ऑब्जेक्टिव को छोड़कर सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान होगा, अर्थात वहां पर चॉइस आपके पास होगी। अब हम बात करते हैं चालीस प्रतिशत वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 40% पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रश्न, 20% विश्लेषणात्मक प्रश्न होंगे। सत्र 21-22 हेतु कम किए गए पाठ्यक्रम से प्रश्न पत्र में प्रश्न नहीं दिए जाएंगे। अब हम बात करते हैं क्या नहीं पूछा जाएगा। तो चुंबकत्व एवं द्रव्य वाला जो अध्याय है इससे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। परमाणु वाला जो अध्याय है उससे भी कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। नाभिक वाला अध्याय है वहां से भी कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। लेकिन किरण प्रकाशिक और प्रकाशिक यंत्र है, इसमें से हमको सिर्फ 2 चीजें छोड़ना है। 9.1 भूमिका और 9.2 गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन। इनको छोड़कर किरण प्रकाशिकी और प्रकाशिक यंत्र जो है यहाँ पर भी दिया गया है, उसको छठा जो अध्याय यहाँ पर दिख रहा है, इकाई दिख रही है, उसको हमको पूरी पढ़ना है सिर्फ इन 2 चीज़ों को छोड़कर। मित्रों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने साथियों को ज़रूर बताएं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू। जय जिनेंद्र।